नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे ये मैथमेटिक्स का पूरी जानकारी। तो माय डियर, ये पूरी जानकारी हम देंगे क्या। तो ये मेरा जो है सफलता बैच जो है ये संडे से चल रही है, संडे से चलेगी। तो हम आपको सबसे पहला वीडियो ये मैथमेटिक्स का लेके आए हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है मैथ्स सिलेबस के बारे में, क्योंकि क्लास 10th एनसीईआरटी हम पूरे सिलेबस आपको आज बताने जा रहे हैं। आज की वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। 10th का पूरी सिलेबस आज आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन चैप्टर होते हैं। तो आप जो है इस वीडियो में बने रहेंगे और शुरू से लेकर अंत तक सारा सिलेबस पे आप लोग काम करेंगे। देखिए माय डियर, यहाँ पे मेरा जो है पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर है माय डियर बहुपद। क्या है? दूसरा चैप्टर बहुपद है। तीसरा चैप्टर माय डियर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और चौथा चैप्टर है माय डियर द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। ये मेरा पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। क्या है? पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी। और छठा चैप्टर है त्रिभुज। और सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। और आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। और नौवां चैप्टर है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर जो नौवां है दोस्तों, ये आप सोच रहे हो कि कौन सा चैप्टर है। ये इस चैप्टर को कहते हैं ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये ऊंचाई दूरी है। इसके बाद है ना हम बात करेंगे अगला चैप्टर का। तो अगला चैप्टर 10वां वृत्त है और 11वां क्या है? रचना। 10वां वृत्त और 11वां क्या है? रचनाएं। और 12वां क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और मेरा 13वां क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद 14 है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं जिसको, है ना। ये प्रायिकता, पॉसिबिलिटी, है ना। ये प्रायिकता हुआ 15वां चैप्टर। माय डियर, आपके मन में ऐसा प्रश्न उठता होगा कि एनसीईआरटी बुक जो है मैथ्स, इसमें कुल कितने चैप्टर हैं। तो मैं आपको कंफर्म करना चाह रहा हूं कि टोटल 15 चैप्टर को पढ़ना होता है ना। आज हम 15 चैप्टर को पूरे सिलेबस को जानेंगे। हमको 10th में कौन कौन चैप्टर पढ़ना होता है, तो ताकि मेरा जो एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, तो वो कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं आज आपको वो चीज बताने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैथ्स है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। माय डियर, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि 100 मार्क्स में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स हैं। ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव्स दोगुना क्वेश्चन, है ना। 50 हमको 50 मार्क्स का जो है बनाना होता है, लेकिन देता कितना है? 100 नंबर, है ना। 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, लेकिन देता हमको 100 नंबर, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव देता है, उसमें से हमको 50 बनाना होता है, 50 मार्क्स हो गया, है ना। इसके बाद हमको लघु कितने क्वेश्चन देता है? 30 क्वेश्चन। कितने बनाना होता है? 15। कितने? 15। कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। ये हो गया 30 मार्क्स। कितना हो गया? 30 मार्क्स। अब जो है दीर्घ, क्या हो गया? दीर्घ। अब दीर्घ हम लोग यहाँ पे देखेंगे माय डियर। दीर्घ जो है टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। अब जो है इसमें से कितने बनाना होता है? 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। कितना हो गया? 20 मार्क्स। कितना हो गया? 20 मार्क्स। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ये जो 20 मार्क्स हो गया, तो तीनों मिलाकर ये कितना हुआ। तो माय डियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, आपको 50 क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। 30 क्या हो गया? लघु। और 20 क्या हो गया? दीर्घ। अब टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया आपको 100 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गया? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स लाने के लिए माय डियर आपको 15 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको क्या आएगा? 100 मार्क्स। अब मैं आपको, ये तो हम बता दिए, अब हम सिलेबस पे चलेंगे। अब जो है सिलेबस पे हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, देखिए। हम आपको 15 सिलेबस यानी 15 चैप्टर को हम आपको क्लियर कर दिए हैं कि मैथ में 15 चैप्टर होते हैं। 15 चैप्टर में अब आपको
हम जो सर्चिंग किए हैं 10 सालों का जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें हम एनालाइज किए हैं कि आपको कितने मार्क्स किस टॉपिक से आता है, तो वो आपको हम बताने जा रहे हैं कि टोटल है ना कितने क्वेश्चन पूछा जाता है पर टॉपिक से। आइए टॉपिक पर टॉपिक आपको टोटल क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए माय डियर, पहला चैप्टर है मेरा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव, लघु और दीर्घ तीनों मिलाकर के टोटल कितने मार्क्स तक पूछा जाता है। तो माय डियर आप बने रहेंगे शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको मैथ सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी आपको आज मिलने वाला है। अब जो है वास्तविक संख्या से 12 से 14 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 12 से 14 मार्क्स। माय डियर यहां पे आप लोग ध्यान देंगे 12 से 14 मार्क्स, ये जो है वास्तविक संख्या 12 से 14 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बाद बहुपद देखेंगे। कौन सा? बहुपद। क्या देखेंगे? बहुपद, है ना। बहुपद से कितने मार्क्स? तो बहुपद से पूछा जाता है 20 मार्क्स। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। अब जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कितने हैं? 10 से 12 मार्क्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव, लघु और दीर्घ तीनों की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। वो 10 से 12 मार्क्स पूछा जाता है। इसके बाद द्विघात समीकरण 15 से 16, है ना। कितने? 15 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना। समांतर श्रेणी 10 से 15 मार्क्स का, त्रिभुज 10 से 15 मार्क्स का, है ना। वो पूछा जाता है, क्योंकि पूछा तो जाता है आपको 100, लेकिन हमको बनाना कितना है? 50 ही। कितना बनाना है? 50 ही बनाना है। हमको पूछा जाता है 30 लघु, लेकिन बनाना कितना है? 15। पूछा जाता है 8 दीर्घ, बनाना कितना है? 4। क्योंकि हर क्वेश्चन का जो है ना वो लेवल दुगुना है। क्या है? दो यानी दुगुना क्वेश्चन पूछता है, हमको बनाना है उसका आधा। इसके बाद द्विघात समीकरण 15 से 16, समांतर श्रेणी एपी कहते हैं 10 से 15 मार्क्स का पूछा जाता है। त्रिभुज 10 से लेके 15 मार्क्स का। निर्देशांक ज्यामिति 15 से लेके 20 मार्क्स। त्रिकोणमिति का परिचय 30 से लेके 35, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो वेट है ना मैथ्स में ज्यादा है ना। 30 से कितना? 35 क्वेश्चंस, है ना। वो 35 मार्क्स का पूछा था, 30 से 35 मार्क्स का। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये हो गया हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, 5 से 7 मार्क्स का, है ना। इससे कम रहता है 5 से 7 मार्क्स का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हम सारा कुछ बता दिए, ठीक है। अब हम जो है आपको हम बताने जा रहे हैं, देखिए इसके बाद जो मेरा अगला है उसके बारे में, ये सारा हम आपको चर्चा कर दिए, है ना। ये सारा चर्चा करने के बाद हम चलेंगे अगला, है ना। अगला चैप्टर देखेंगे कौन सा है? अगला चैप्टर है माय डियर वृत्त। क्या है? वृत्त, है ना। वृत्त में कितने क्वेश्चन? 5 से 7। कितने क्वेश्चन? 5 से 7 क्वेश्चन, है ना, आता है। इसका रचना, रचना से कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? है ना, 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 5 मार्क्स का। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कितने? 5 से 7। कितने? 5 से 7 मार्क्स। कितने मार्क्स? 5 से 7 मार्क्स। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। बेलन, शंकु, गोला, घन, घना, वृत्त और छिन्नक, ये सब का जानकारी आपको 10 से 15 मार्क्स में, कितने मार्क्स में? 10 से 15 मार्क्स में दिया जाता है ना। ये सांख्यिकी, सांख्यिकी में क्या पढ़ना होता है? माध्य, माध्य का बहुलक, है ना। क्या पढ़ना होता है? माध्य, माध्याक बहुलक। क्या पढ़ना होता है? माध्य, माध्यक बहुलक, है ना, जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी, है ना। जैसे कहते हैं 5 से 7, कितने? 5 से 7 क्वेश्चन। तो आप इस 15 चैप्टर को आप लोग क्या किए तो समझ गए। 15 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके मन में ऐसा प्रश्न उठता होगा कि सर 100 मार्क्स लाने के लिए जो ये 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर पढ़ना होगा? तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। 15 चैप्टर आपको नहीं पढ़ के 7 चैप्टर, हम कुछ गिने चुने चैप्टर लाए हैं, मात्र वो 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर पढ़ के भी आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जो आज आपको हम वो 7 चैप्टर भी गिने चुने हैं उसको हम टिक आउट करवा देते हैं, ठीक है। 7 चैप्टर कौन है? तो माय डियर मैं आपको अभी टारगेट कर रहा हूं सफलता बैच का, ठीक है। तो सफलता बैच में जो हम आपको पहला चैप्टर जो पढ़ाएंगे वो त्रिकोणमिति रहेगा। क्या रहेगा? त्रिकोणमिति, ठीक है। हम वो त्रिकोणमिति से चालू करेंगे। तो 7 चैप्टर तो हम पढ़ करके अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। आइए वो 7 चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले 7 चैप्टर कौन कौन है? माय डियर यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं ये 7 चैप्टर में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या।
इसके बाद दूसरा चैप्टर है बहुपद, है ना। इसके बाद है माय डियर समांतर श्रेणी, है ना। इसके बाद है माय डियर निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद है त्रिकोणमिति। ये आपको इसमें कितने चैप्टर हुआ? 5 चैप्टर। इसके बाद आइए 2 चैप्टर अभी और है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये रहा आपको सांख्यिकी और ये है प्रायिकता। तो ये आपको ये सांख्यिकी और प्रायिकता, ये सांख्यिकी में पढ़ना क्या होता है, जैसे माध्य, क्या पढ़ना होता है? माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, ठीक है। माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड। इसके बाद आपको प्रायिकता, है ना। प्रायिकता 5 से 7 नंबर, ठीक है। ये आपको पूछा जाता है। तो माय डियर ये आप तो समझ गए, क्योंकि 15 चैप्टर में 7 चैप्टर, है ना, को पढ़ करके हम अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो 7 चैप्टर को मैं आपको टिकअप करवा दिए, तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब जो है आप जो है पूछ रहे होंगे कि सर 15 चैप्टर, है ना, ये 7 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आप कौन सा चैप्टर चालू कर रहे हैं? तो मैं आपको त्रिकोणमिति से, है ना, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति 8.1, है ना, 8.1 से हम चालू कर रहे हैं संडे से। कब से? संडे से। कब से कर रहे हैं? संडे से। संडे और मंडे, है ना, ये 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन मेरा बैच रहेगा, है ना। मेरा वीडियो आप तक कब पहुंचेगा? तो 6 PM में। कब पहुंचेगा? 6 PM में। 6 PM में आप मेरा वीडियो रोज देख सकते हैं, है ना। सप्ताह में 2 दिन जो है संडे और मंडे, है ना, ये मेरा 6 PM में आप वीडियो देख सकते हैं। हम जो है आपको सबसे पहले कवर कराऊंगा 7 चैप्टर, है ना। 7 चैप्टर जो मैं आपको बताया हूं, सबसे मस्ट VVI है, जिसको पढ़ करके 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। सबसे पहले हम उसमें पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति, है ना। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारा चैप्टर को हम कवर कराएंगे। ये मेरा सफलता बैच है, मैं आपको सफलता दिला के रहूंगा और गारंटी लेते हैं कि इस बैच में आपको एक अच्छा मार्क्स प्राप्त करवाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।